मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे। तो अच्छा। हमारे पास कहने को हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने मजबूर पर हो जो है गई। गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था, रह और मेरी लड़की से भी। अच्छा। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार अच्छा। दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं सुन बता लो तो रही हूँ, मेरे गुरुदेव। पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कुछ कहने का नहीं। मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब रिश्तेदार है मेरे तो को कुछ नहीं। ऐसा भी पति का विश्वास अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हाँ, मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की रोज जहर के मार तड़प रही है। फिर ये गई तो कहाँ उसको थी फिर जो जेल तो नहीं करवाई? 3.5 घंटे बाद गुरुजी, पता उस टाइम लगा। तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था जहर गुरुजी, देना बस डर अलाउ तो ये है। भी था ना कि कहीं ऐसा ना कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। अच्छा। तो मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी। तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है उसमें, कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे, क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई कोई नहीं नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो हाँ, मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है। तो बस अच्छा। उसी में सोचती हूँ, मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति बिल्कुल ना हो गुरुदेव। तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार नहीं, उस देती हैं। बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी अब लड़की ना मरती। पछताती है। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद 14 नहीं। साल। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे 4 बहन हैं, भाई नहीं है। बहुत फील होता है क्या? भैया की बहुत याद आती है। तो दोस्तों, आपने सुन ली इस महिला की बात। ये महिला बोल रही इसका हस्बैंड जेल के अंदर चला गया था, तो इस वजह से इसका कोई रिलेशन में, रिश्तेदारी में एक आदमी था जिससे इसका अफेयर था, और उसी लड़के से इसकी बेटी का भी अफेयर था। तो कुछ टाइम बाद ये बोलती है कि उस लड़के ने उसको जहर दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं इसका भी तो हाथ तो नहीं था, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पता चल गया था, उस लड़की को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मतलब माँ का भी अफेयर इस लड़के से है। तो कहीं ना कहीं इसको डर था कि कहीं ना कहीं इसकी पोल पट्टी ना खोल दे, इस वजह से इसने उस लड़की को जानबूझ के जहर दिया है। और उस लड़के के साथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसका भी हाथ है। तो इसमें मतलब देखो, ये बोल रही कि इसका हस्बैंड जेल में चला गया, तो मतलब ये बोल रही है कि मेरी मजबूरी थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मजबूरी होती है कि कभी कभार मतलब किसी के हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। तो ये बोल रही इसका सहारा नहीं था, इसने मजबूरी में आके इसके बोलती है कि मेरा रिश्तेदार था इसलिए मेरी मजबूरी थी। तो भाई ये मतलब मजबूरी है या क्या है मुझे नहीं पता, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लड़की को जो जहर दिया है कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है पूरे तरीके से, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इस चीज का डर था कि लड़की कहीं सामने आके सब लोगों के सामने ये ना बोल दे कि मेरी माँ का इस लड़के से अफेयर है। तो इस चक्कर में, और प्लस दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इसको कहीं ना कहीं ये चीज पता चली कि भाई लड़की भी इसी लड़के से रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं इसको यह बुरा लगा होगा जो भी है। तो दोस्तों, इस महिला की बात सुन के आप अपनी क्या राय देना चाहोगे, प्लीज आप कमेंट में अपनी अपनी राय रखें। और जो इस महिला ने किया है, क्या ऐसे करना चाहिए? जय हिंद।